जब हमें पता है एक नार्सिसिस्ट हमें दर्द ही देगा, हमको शुरू से ही पता है ये चीज कि हम अगर उसके पास में जाएंगे तो हमें दर्द ही मिलेगा, तकलीफ ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, फिर भी हमारा दिल कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके पास जाए, उससे बातें करे। ऐसा क्यों होता है? होता ही है ना, मैक्सिमम केसेस में होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्यार के वजह से हो सकता है उनके साथ बंधे हैं, या फिर मैरिड रिलेशनशिप में बंधे हैं, या फिर कोई डीप बॉन्डिंग है। मैरिज के अलावा भी तो रिश्ता है जिनमें नार्सिसिस्ट है, तो बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है। मे बी इट्स ए मैरिड रिलेशनशिप, तो प्यार की वजह से बंधे हैं। अनमैरिड रिलेशनशिप, उसमें भी प्यार की वजह से बंधे हैं। मैरिड में तो ज्यादा चीज होता है कि भाई जिम्मेदारी है, वो मेरे बच्चे के पापा है या मम्मी है, तो एक वैसा रिश्ता हो जाता है। या फिर मैरिज के बाहर भी, लाइक हर रिश्ते में कोई ना कोई नार्सिसिस्ट तो रहता ही है। दूसरे भी बॉन्डिंग से, लाइक मम्मी पापा, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो उसमें हम उस रिश्ते में जो गहराई के वजह से, वो जो उसके जो फीलिंग के वजह से, जो बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके वजह से हम कहीं ना कहीं दिल चाहता ही है कि वो नार्सिसिस्ट के पास में हम वापस जाए, और उससे दूर रहना तब मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता ही है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता ही है, राइट। और हमें ऐसा फील होता है कि एक जैसे ना इनविजिबल चेन है, एक जैसे डोर है जो दिखती नहीं है। कोई ऐसा डोर, कोई ऐसा चेन है एम्पैथ और वो नार्सिसिस्ट के बीच में, जिसके वजह से वो बार बार वो एम्पैथ वो नार्सिसिस्ट के पास में खींचा चला जाता है या जाती है। तो वो चेन, वो जो दिखती नहीं है इनविजिबल चेन, या फिर वो जो डोर जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो क्या है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या अदृश्य चीज है कि एक एम्पैथ ना चाहते हुए भी एक नार्सिसिस्ट से दूर नहीं रह पाता, बड़ी ही मुश्किल हो जाती है उससे दूर रहना। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। नार्सिसिस्ट एक साइकिल क्रिएट करता है, एक लूप साइकिल। कभी प्यार, कभी दर्द, समटाइम्स लव, समटाइम्स पेन, लाइक रोलर कोस्टर की जैसा, लाइक लव पेन, लव पेन। कभी आपको खुशी दिया, कभी दर्द, कभी आपको खुशी दिया, कभी दर्द। एक वो लूप का साइकिल क्रिएट करता है। और उसका ये जो हॉट कोल्ड बिहेवियर है, जो ये हॉट कब रहता है, जब वो गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा हमको तकलीफ देता है, और कोल्ड जब वो एकदम शांत हो जाता है, प्यार भरी मीठी मीठी बातें करता है, लव बॉम्बिंग करता है। और तब एक हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम का एक जो केमिकल है, वो हमें उनपे एडिक्टेड कर देता है। यस। और जब ये ऐसा चीज होता है, उसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। इसलिए उसको छोड़ना तब एक ड्रग एडिक्शन, जो लोग ड्रग लेते हैं ना, वो जब ड्रग को छोड़ नहीं पाते, जो उनका एडिक्शन हो जाता है, अल्कोहलिक लोग, जो लोग अल्कोहल को छोड़ नहीं पाते, ऐसा एक चीज क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर भी जब ये ट्रॉमा बॉन्ड का सिचुएशन होता है। हमको वो ये हॉट कोल्ड बिहेवियर देके अप डाउन एंड लव पेन, प्यार दर्द देके हमारे अंदर में वो जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो जो डोपामिन जो क्रिएट होता है, वो हमारे अंदर वो चीज जो होता है, वो ऐसा बना देता है ना कि दिमाग को एडिक्टेड हो जाता है दिमाग। मतलब हम लोग को भी पता है, अच्छा ठीक है अभी तो गुस्सा है, कुछ दिनों बाद तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे, थोड़ा देर के लिए उनका गुस्सा हम लोग सहन कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं, राइट, कि चलो कोई नहीं भाई, गुस्सा है तो क्या हुआ, थोड़ा दिन बाद तो प्यार दिखाएंगे। पर माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट नॉर्मल। एक कोई अगर आपसे प्यार करता है ना, तो वो प्यार ही दिखाएगा, कभी कभार गुस्सा दिखाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही गुस्सा नहीं दिखाएगा। एम्पैथ को भी गुस्सा आता है, ये नॉर्मल है, हर इंसान में नॉर्मल है ये चीज। पर नार्सिसिस्ट के केस में ऐसा होता है ना, वो एक मोमेंट पे अगर आपको प्यार दिखाया, नेक्स्ट ही पल आपको गुस्सा दिखाएगा, और ये चीज अप डाउन करता ही रहता है। और ये वेरी फ्लक्चुएटिंग होता है, वेरी मतलब आए दिन होता रहता है। हफ्ते के 7 दिन 7 तरीके से गुजरते हैं, राइट। आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो दिस इज नॉट नॉर्मल। और इस चीज का दिमाग को है ना, एम्पैथ के दिमाग को आदत हो जाती है, ये जो एडिक्शन है उसको ये एडिक्शन की तरह हो जाती है, वो छोड़ ही नहीं पाता है या पाती है, और वो ट्रॉमा बॉन्ड का शिकार हो जाती है या जाती है। ये उसका दिमाग को बहुत तरीके से नुकसान करता है। तो इसके ऊपर भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, दिस इज द थंबनेल, कैसे एक नार्सिसिस्ट ये सब चीज करके एक एम्पैथ का दिमाग को बर्बाद करता है। आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। और इसके वजह से ये जो ट्रॉमा बॉन्ड होती है ना, इसके वजह से ये जो एडिक्शन होती है, आदत जो हो जाती है, इसके वजह से एक एम्पैथ बार बार एक नार्सिसिस्ट की तरफ खींचा चला जाता है, उससे दूर रह ही नहीं पाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है उससे दूर रहना। सोचो कितना खतरनाक है ये चीज। दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा रहती है
वो बोलते हैं ना, आशाओं पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आशा करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा रहती है कि शायद वो बदल जाए, शायद वो पहले के जैसा दोबारा बन जाए, पहले के जैसे सिचुएशन हो जाए। छोटी सी एक आशा दिल के कहीं ना कहीं एक छोटे कोने में रहता ही है। लेकिन सच जो चीज है वो ये है, ये इसका मास्क है। जब उसका गुड टाइम होता है ना, जब कोल्ड टाइम होता है, लव मोमेंट होता है, ये सिर्फ उसका एक मास्क है। और ये मास्क के पीछे क्या है सब एम्पैथ को पता है। नहीं पता है तो मैं फिर से बता रही हूँ, दिस इज ओनली अ मास्क। इस पे बिलीव मत करिए। इस पे बिलीव करके आप लोग इस तरीके से उसके और खींचे चले जाते हैं कि आपके खुद के ऊपर ही आपका खुद का कंट्रोल फिसलने लगता है। जैसे हाथों से रेत फिसलती है ना, वैसे आपके खुद का कंट्रोल आपके खुद के हाथों से फिसल जाता है। तो ये सब चीज में मत फंसाइए। खुद पे कंट्रोल आपका खुद को होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसके तरफ बार बार खींचे चले जाओगे और उससे दूर रहना आपको मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे साल तक जब आप उस नार्सिसिस्ट के कंट्रोल के अंडर में रहे हो, तो आपके जो आइडेंटिटी है, आपका जो वजूद है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसका तो फुल कंट्रोल शुरू से ही था। कहीं ना कहीं शुरू से ही आपके वजूद पे, आपके आइडेंटिटी पे उसका हमेशा एक कंट्रोल था। और आपका आइडेंटिटी कब का ना जाने खत्म हो गया, ना जाने खो ही गया, गायब हो गया कहीं पे। और ये बड़ी ही एक दुख की बात है। आप अंदर से खाली हो जाते हो, उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो। और जब वो आपको अगर छोड़ देता है या आप कभी उसको छोड़ देते हो, तो सबसे पहला चीज जो होता है ना, आपको ये फील होता है कि मेरे अंदर में कुछ नहीं है, मैं टोटली अंदर मेरा खाली हो गया है, पूरा खोखला हो गया है। बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है ये चीज। और आपको ये सोचने में भी है ना, आपका रूह कांप जाता है कि मैं इतना साल से उसके साथ हूँ, अगर अब मैं अकेली रहने का फैसला ले रहा हूँ, अगर वो मुझे छोड़ दिया, तो अगर मैं अकेली हो गया तो मैं अकेले सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। क्योंकि आप तो पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, राइट? तो अभी आपको ये ख्याल हो रहा है कि मैं अकेले कैसे सरवाइव करूंगा या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगा या जीऊंगी, मैं तो सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, क्योंकि मैं टोटली डिपेंडेंट था या थी उसके ऊपर। तो इस सोच की वजह से आप अगेन उसके तरफ खींचे चले जाते हो और उससे अगेन आपको दूर रहना मुश्किल हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है? और ये बहुत ही बुरी तरीके से आपको एक बहुत ही ज्यादा कमजोर, बहुत ही वीक, लाचार इंसान बना देता है। यस, देखो वो नार्सिसिस्ट दिमाग, शरीर, मन, हर चीज पे आपको अटैक करता है, आपको पूरा खत्म कर देता है, अंदर से खोखला, खाली बना देता है। दिल और दिमाग, मैंने एक वीडियो बनाया था, नार्सिसिस्ट लव, दिस इज द थंबनेल, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने बोला है, जब आपको आपका जो नार्सिसिस्ट है उससे जब आपको प्यार है, तब कैसे आप उसके साथ रिश्ता निभाएंगे, तो डिटेल बोला हुआ है। आप ये मेरा वीडियो फुल वॉच करके खत्म करके आप जाके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। जब आपको वो सब मोमेंट्स, जब वो नार्सिसिस्ट ने आपसे वो लव बॉम्बिंग किया था, वो सब प्यारी प्यारी बातें, वो मीठी मीठी बातें किया था ना, वो सब मोमेंट्स जब आपको बार बार याद आते हैं, आपको लगता है ये प्यार है। बॉस, ये प्यार नहीं है, दिस इज ओनली एंड ओनली लव बॉम्बिंग। आप जितना जल्दी ये समझ जाओ आपके लिए अच्छा है। ये कभी भी प्यार नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट सिर्फ अपने आप से ही प्यार करता है और किसी से वो प्यार नहीं करता है, खुद के बच्चों से भी प्यार नहीं करता है। यस, तो आपको बार बार जब ये सब चीज याद आते हैं ना, वो प्यार वाले मोमेंट्स, तब आपको लगता है कि मैं कैसे उससे दूर रह पाऊंगी या पाऊंगा, और आप अगेन उसके तरफ खींचे चले जाते हो। आपको एक सेकंड के लिए भी लगता नहीं है कि वो प्यार नहीं था, दैट वाज लव बॉम्बिंग, पर आप सोचते हो कि वो प्यार था, और आप अगेन उसके तरफ, वो डोर की वजह से ना, इनविजिबल डोर आपको खींचने लगता है उसके तरफ, और आप फिर से फंस जाते हो उसके वही मैनिपुलेशन की दुनिया में। और आपके दिल आपको बार बार कहता है कि ये प्यार है, वो मुझे प्यार करता था या करती थी या करता है या करती है, और आप सोच नहीं पाते हो कि ये प्यार नहीं है, ये एक इल्यूशन है, एक भ्रम है, एक ट्रैप है, एक जाल है, एक इनविजिबल चेन है, एक ऐसा डोर है जो दिखता नहीं है, जो कि एक अदृश्य डोर है, जो आपको उसके तरफ खींचता ही रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है या सकती है। नाउ द सॉल्यूशंस। आप ऐसे मोमेंट पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूर नहीं रह पा रहे हो, आप उसके तरफ खींचे चले जा रहे हो, तो तब आपको क्या चीज करना चाहिए? द सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपको ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ये कोई लव नहीं है, ये कोई वीकनेस नहीं है,
आप कमजोर नहीं हो, आपको उससे प्यार है, अच्छी बात है, उसको आपसे प्यार नहीं है और ये कोई इमोशनल खिंचाव नहीं है कि वो आपको ऐसा कर रहा है। ये ट्रॉमा बॉन्ड है जिसको मैंने डिस्कस किया है पहले पॉइंट्स में। फॉल्स होप है, झूठी आशाएं है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। और आइडेंटिटी लॉस का इफेक्ट है, आपका जो वजूद है वो कैसे वो नार्सिसिस्ट बर्बाद किया, खत्म किया, खोखला किया, उसका इफेक्ट है। दिस इज नॉट लव फ्रॉम दैट नार्सिसिस्ट। आपकी तरफ से हो सकता है, पर जैसे कि मैंने मेरा लव वाला वीडियो में भी बोला है कि प्यार करो पर खुद को भूल के, खुद का डिग्निटी को विसर्जन देके, खुद का इज्जत को बेइज्जत करके किसी के आगे भीख मत मांगिए प्यार का कि भाई मेरे को भीख में प्यार देते। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट शुड ऑलवेज कम्स फर्स्ट इवन बिफोर लव। यस। और आप कभी भी खुद से नाराज मत हुइए कि मैंने ऐसे इंसान से क्यों प्यार किया, क्योंकि देखिए प्यार हो जाता है, रिश्ता हो जाता है ना, हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं, दिल के ऊपर किसका जोर है ना। पर आपको दिल से प्यार करिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल के उसके चक्कर में आके पूरा खुद को बर्बाद कर दीजिए। खुद को आबाद बना के प्यार करिए, तब वो प्यार भी है ना सक्सेसफुल होगा। ठीक है, खुद को पहले सक्सेसफुल बनाइए, हील करिए खुद को और समझने की कोशिश करिए उसका ये सब टेक्निक्स, और फिर उससे प्यार करिए। पर पहले स्ट्रॉन्ग बन के, बोल्ड बन के, खुद को समझदार बना के, उसका टेक्निक्स और मैनिपुलेशन को समझ के, सब कुछ अप्लाई करके, खुद को उसके अगेंस्ट खड़ा करके फिर आप उससे प्यार करिए या ना करिए, आपकी मर्जी। पर खुद को बर्बाद करके प्यार मत करिए, ये सरासर बेवकूफी है, टोटली फुलिशनेस होगी। और जैसे जैसे आप ये सब चीज करके स्ट्रॉन्ग बनते बनते, खुद को जब दोबारा खुद से जब आपका मुलाकात होगा, खुद स्ट्रॉन्ग बनोगे, पावरफुल बनोगे, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर से बाहर से हर तरीके से, तब वो जो इनविजिबल चेन था ना, जो ये अदृश्य डोर था, वो धीरे 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 टूटने लगती है और एक टाइम पे धड़ाम करके वो टूट ही जाता है। आपको और वो चेन खींच ही नहीं पाता है वो नार्सिसिस्ट की तरफ, और वो नार्सिसिस्ट के बिना भी आप आराम से खुश होके अपनी लाइफ बिता सकते हो, उसके साथ भी, उससे अलग भी। That's completely your decision, your choice। और ऐसा चलते चलते एक दिन आपको पता चलता है कि उनकी जरूरत तो आपको कभी थी ही नहीं, आप अकेले में ही बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग हो। तो आज का वीडियो में जो मैंने ये पॉइंट्स बताया है कि आप एक नार्सिसिस्ट से जब आप दूर रहना चाहते हो तब इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, आप क्यों वो नार्सिसिस्ट की तरफ खींचे चले जाते हो, तो जो ये पॉइंट्स मैंने बताया है, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। यूट्यूब का नया फीचर है हाइप जरूर करिएगा और कमेंट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और जो लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं वो लोग मेरे इंस्टाग्राम में आके मुझे कांटेक्ट करके मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली चार्जेबल। दैट इज आप वहाँ पे पेमेंट करके यू कैन टॉक टू मी ओवर फोन और थ्रू मैसेजेस। और जो लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मैं नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, सबको अवेयर करते हूँ, मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।